हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय दर्शन। बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, तो आगे चैप्टर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। छोटा वीडियो रखूँगा। आज अपन सेक्शन 63 से सेक्शन 73 तक पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस पर लॉ से रिलेटेड सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाला है, कोई भी वैकेंसी जो सूटेबल है, और बाकी जो लॉ की स्टडीज़, इस पे जो लॉ के बेरेक्ट कंटिन्यू होते हैं वो तो है ही। आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट फॉलो करते रहा करो, वहाँ मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, ये सब बातें होती रहेगी। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन 63 रेप की डेफिनेशन क्या होती है और पनिशमेंट्स वेरियस टाइप्स के। तो देखो, ये जो है ना, बस आप इतना याद रखो कि खैर देखो, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने इसको ब्रेक डाउन कर रखा है, इस चैप्टर को पूरे 3 पार्ट्स में, सेक्शन 63 से 73 3 पार्ट्स में मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है। रेप की डेफिनेशन है सेक्शन 63 में, पनिशमेंट्स डिस्कस की गई है सेक्शन 64 से 71, और इस चैप्टर के जो आखिरी 2 सेक्शन हैं वो है विक्टिम का डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी। उससे रिलेटेड 2 सेक्शन है, सेक्शन 72 और सेक्शन 73। ओके, यहाँ तक तो सब आसान है। तो चलो देखो यार, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन है ना, मैंने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, अपने आसान शब्दों में लिख दिया है मैंने। आप भी चाहो तो नोट्स वैसे बना देना, आपके लिए काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, ये जो पार्ट है ना रेप का, सेक्शन 63 ABCD, ओके, ये तो बताता है अपने को ये वाली चीज़ पूरी, ये कि सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है। ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ओके, ABCD प्लस सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ अगर ये 7 कंडीशंस लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लग गए, ओके, तब इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ ये 7 अगर सर्कमस्टेंसेस लग जाएं, तब वो कहलाता है रेप। तो ये दोनों मिल करके चीज़ें आपको कई जगह मिलेगा, ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी पनिशेबल है। तो रेप और सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ जब तक ये 7 सर्कमस्टेंसेस नहीं मिल, मतलब 7 में से कोई भी एक का मिलना ज़रूरी है, ओके, तभी वो बनता है रेप, ओके। फिर इसके 2 एक्सप्लेनेशन हैं और 2 एक्सेप्शन हैं। तो अपने को रेप की डेफिनेशन याद करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स की 4 कंडीशंस प्लस 7 जो डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, वो 2 एक्सप्लेनेशन 2 एक्सेप्शन, तब जाके बनता है रेप, ओके। तो देखो, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया अपनी लैंग्वेज में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सेम टू सेम अपने शब्दों में नोट्स बना सकते हो। तो देखो, रेप कैसे होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लस 7 सर्कमस्टेंसेस, ओके। अब देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या, इफ़ अ मैन क्या करता है, ABCD, ओके, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस इनटू वेजाइना, वुमेन के वेजाइना में पेनिस पेनिट्रेट करता है, माउथ में, यूरेथ्रा में, और यहाँ एनस होना चाहिए था, एनस, ओके। तो ये A कंडीशन। B कंडीशन है, इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी इनटू वुमेन्स वजाइना, यूरेथ्रा और एनस, ओके। अब देखो, C कंडीशन है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू विमेन वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ, ओके। तो ये C कंडीशन है। अप्लाइज हिज माउथ टू विमेन एनस, वेजाइना, यूरेथ्रा, प्लस इन सब में आप कॉमन चीज़ मिलेगी ABCD, तो उसको मैंने एक साथ लिख दिया है। एंड ऑल्सो मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, ये सब चीज़ें वुमेन को मजबूर करता है खुद के साथ करने के लिए या किसी और पर्सन के साथ करने के लिए।
तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स ABCD। अब देखो, अब मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस बताए थे, 7 सर्कमस्टेंसेस वो देख लेते हैं। 7 ये है ना, ये पूरा यहाँ तक हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लस फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, तब होगा पूरा रेप। क्या? अगेंस्ट हर विल, ओके, विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना अगर इनमें से कोई भी काम करे, या कंसेंट तो हो पर वो ऐसा कंसेंट है जो उसके द्वारा दिया गया है, फियर ऑफ डेथ पे ग्रीवियस हर्ट कमिट कर देगा, ओके। मिसबिलीफ, उसने सोचा कि जो वो मैन है वो उसका हस्बैंड है, इस मिसकंसेप्शन में उसने दिया कंसेंट। या फिर वो अनसाउंडनेस था, अनसाउंडनेस के दौरान या नशे में इंटॉक्सिकेशन के दौरान, ओके। एज ऑफ अ वुमेन लेस देन 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के नीचे चाहे कंसेंट हो चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर, इट विल अमाउंट टू रेप, ओके। और ये है अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, वो अपना कंसेंट देने में सक्षम नहीं थी। तो ये पूरा है ना, ये पूरा मिलकर के बनाता है क्या? रेप की डेफिनेशन। रेप की डेफिनेशन दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ठीक है। फिर बनता है पूरा सेक्सुअल, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और ये 7 सर्कमस्टेंसेस, तो ये मिलकर के बनाएंगे रेप। आपको याद ऐसे करना है, ऐसा नहीं सीधा उठाया ABCD पढ़ लिया, 7 सर्कमस्टेंसेस रट लिया। ऐसे करोगे तो काम आसान हो जाएगा। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि वेजाइना इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा, जो वेजाइना का आउटर पार्ट जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा, वो भी वेजाइना की डेफिनेशन में इंक्लूड है, ओके। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल वॉलेंट्री एग्रीमेंट, स्पष्ट वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो वर्ड्स के माध्यम से हो, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे उसने अपनी विलिंगनेस से कंसेंट दिया हो, तो ये कंसेंट ये इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो ये कि प्रोविज़ो कहता है, जो कि आप कोर्ट में जो भी प्रैक्टिस करते होंगे ना, तो जैसा मैंने 1-2 केसेस इससे रिलेटेड डील किए थे पुराने IPC में 376, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। देखो क्या है, इफ़ अ वुमेन डू नॉट रेजिस्ट फिजिकली, ओके, डजेंट मीन दैट शी इज़ कंसेंटिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब अगर महिला या वुमेन किसी को फिज़िकली रेजिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेप के लिए कंसेंट दे रही है, ओके। ये बहुत यूज़ किया जाता है ये लाइन कोर्ट में, प्रैक्टिकल लाइफ में। जनरली क्या होता है ना, सेक्सुअल ऑफेंसेस में जब डिफेंस लॉयर कहता है कि मैडम, कोर्ट में डिफेंस लॉयर यूज़ करते हैं कि जो ये रेप केस नहीं बनता है, क्योंकि जो वुमेन उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है, किसी भी प्रकार के रेजिस्टेंस का कोई भी निशान नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, तो फिर ये लाइन बोली जाती है कि साहब अगर वुमेन फिज़िकली रेजिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसका उसमें कंसेंट है, ओके। अब देखो इसका एक्सेप्शंस, 2 एक्सेप्शन है क्या? एक तो मेडिकल प्रोसीजर, जो भी मेडिकल किया जाता है बाय डॉक्टर्स, वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ के साथ जो इसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर है, ये पहले पुरानी IPC में 16 ईयर्स हुआ करती थी। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट था, उसमें हालांकि बाद में कोर्ट इसको 18 ईयर्स ट्रीट करने लग गया था, तो जब से ये BNS में लेजिस्लेशन ने डायरेक्ट 18 ईयर्स लिख दिया है, ओके। तो ये 2 एक्सेप्शन हैं रेप के, तो ये चीज़ आपको पूरी याद होनी चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लस 7 सर्कमस्टेंसेस विथ 2 एक्सप्लेनेशंस एंड विथ 2 एक्सेप्शंस, ओके। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ें। अब देखो पनिशमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पनिशमेंट्स बहुत शॉर्ट में लिख दी है, जहाँ जहाँ मैंने LI लिखा है ना, जैसे ये लिखा है, ओके, जैसे ये लिखा है, इसका मतलब है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब देखो, अब बहुत सारे अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस रेप हो सकता है, तो उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग रेप की अलग अलग रेप की पनिशमेंट दे रखी है। तो चलो देखते हैं।
अब देखो सेक्शन 64 में सबसे पहले मैंने ये टर्म लिख दिया है नॉर्मल रेप, बुक में नहीं है, ओके। मैंने टर्म बना दिया है खुद से, क्योंकि वहाँ सिंपल डेफिनेशन, सिंपल जो रेप की पनिशमेंट है वो होती है 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसका नेचर कैसा होगा, रिगरस, कठोर कारावास, ओके, और फाइन लगेगा साथ में। अब देखो ये आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, सब सेक्शन 2 में। अब देखो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, एक्यूज से रिलेटेड, एक्यूज पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, जेल, हॉस्पिटल, विक्टिम प्रेग्नेंट वुमेन है, डिसेबल है, अनसाउंड है, सिचुएशंस मिलेगी, राइट मिलेगी, सेक्टेरियन वायलेंस मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको और भी 3-4 सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो लिख दिया, आप चाहो तो वो भी याद कर लेना, मतलब पढ़ ज़रूर लेना 2 से 3 बार, ओके। तो इस केसेस में सर्कमस्टेंसेस में कितनी सज़ा होगी, 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और रिगरस होगा उसका नेचर, प्लस फाइन भी लगेगा, ठीक है। सिंपल है ये, आप नोट्स बना लेना इसको देख करके। अब सेक्शन 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, कैसे, अगर एज लेस देन 16 ईयर्स है तब तो सज़ा होगी 20 साल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस और फाइन। और अगर एज और हो गई विमेन की, चाइल्ड कह लो, अब तो चाइल्ड ही कहलाएगा ये, 12 ईयर्स में हो जाएगी 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस प्लस फाइन। और अगर ये नहीं देता कोर्ट, ये वाली सज़ा नहीं देता, तो कोर्ट डेथ का भी ऑप्शन है इस केस में, ठीक है। ये पनिशमेंट देखो 12 या 16 ईयर्स में फिर भी लीनियंसी रखी है थोड़ी लेजिस्लेशन ने, बट 12 ईयर्स वाले केस में कोर्ट को एक डेथ का ऑप्शन भी दे दिया है। अब आते हैं सेक्शन 66 में, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और PVS, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब एकदम आप समझ लो परसिस्टिव मतलब बोल नहीं, ऐसा कंडीशंस जिसमें विक्टिम बोल नहीं पाए, कंप्लीट बेड रिटर्न हो जाए, समझ नहीं पाए, एक तरीके से कॉमा में नहीं चला जाता आदमी, उस टाइप का आप ये PVS का मतलब वो समझ लो, उस टाइप में थोड़ा थोड़ा, ओके। मेडिकल टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो अगर यही 64 सेक्शन 1 और 2 के दौरान अगर कोई किसी का रेप करता है और दैट रिजल्ट्स इनटू डेथ और PVS, उस केसेस में सज़ा कितनी होगी, 12 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि रिगरस होगी, या फिर डेथ सीधा, इसमें भी ऑप्शन दे दिया है। अब देखो ये अब 3 सेक्शन आने वाले हैं आपके सामने, 67, 68, 69। इसीलिए मैं देखो इसमें वर्ड यूज़ किया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब ये रेप नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेप, ओके। इसके साथ अगर कोई एक साथ में से कोई भी कंडीशन जुड़ती है ना, तब वो बनता है रेप, इसलिए यहाँ लेजिस्लेशन ने वर्ड यूज़ किया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट अमाउंट टू रेप, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन बाइफरकेट करके पढ़ाई थी। तो देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, मतलब जब वो अलग रह रहे हैं हस्बैंड और वाइफ, और उसमें हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट वाइफ्स कंसेंट, तो उस केस में कितनी सज़ा है, 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स एंड विथ फाइन, ओके। अब 68 में भी वर्ड यूज़ किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। इसमें देखो 4 कंडीशन है, A B C D, ये अगर कंडीशंस फुलफ़िल हो रही है तभी सेक्शन 68 का यूज़ होगा। तो अगर ये पर्सन इन अथॉरिटी करता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अथॉरिटी, पब्लिक सर्वेंट, मैनेजर, इंस्टीट्यूशंस, जो भी मैनेजमेंट हो किसी इंस्टीट्यूशंस का, तो ये 4 कंडीशंस हो तो 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स एंड विथ फाइन, ओके। इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, आइदर डिस्क्रिप्शन रिगरस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। अब सेक्शन 69, यहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स और फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। ये सबसे ज़्यादा आजकल केस आते हैं, आप जो भी लिटिगेटिंग लॉयर है आपको पता होगा, जनरली जो झूठा चाहे नौकरी का झांसा देना हो या फिर कोई भी फॉल्स प्रॉमिस इन द प्रोटेक्स्ट ऑफ मैरिज, मैन वुमेन को कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो ये डे टू डे लाइफ में इस टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, आप में से जो भी लिटिगेशन करते हैं उनको तो पता ही होगा। तो देखो इसमें कितनी सज़ा है, अप टू 10 ईयर्स एंड विथ
फाइन। ओके, अब आता है गैंग रेप। गैंग रेप क्या है? जब एक से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप, जब वो ग्रुप बना लेते हैं, एक से ज़्यादा लोग आ गए और लोगों के बीच में कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। ये देख रहे हो वर्ड, कॉमन इंटेंशन जरूरी, इन एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। तो अब देखो, अगर अब वो गैंग रेप करते हैं किसी भी महिला का, मैंने यहाँ लिख दिया एनी एज, क्योंकि लेस देन, आप या तो इसको एनी एज मान लो या फिर मोर देन 18 ईयर्स पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लो, बात एक ही है। यहाँ मैंने बनाया है, बुक में दे नहीं रखा है, ठीक है। तो इसकी सज़ा है 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड विथ फाइन। और अगर महिला की 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ अगर गैंग रेप हुआ तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन और डेथ। ओके, सबसे रिगरस पनिशमेंट है ये। अब देखो, अब रिपीटेड ऑफेंडर्स जिसने प्रीवियसली जो 64, 65, 66, 70 में पनिश्ड हो चुके हैं और सब्सिक्वेंटली फिर कन्विक्ट हो गए, याद रखना वर्ड है कन्विक्ट। ओके, ऐसा नहीं कि उन्होंने अटेम्प्ट किया या फिर बस ऑफेंस किया है और उनको सज़ा हो गई, नहीं। कन्विक्शन के बाद हमेशा जो भी आप जब BNSS पढ़ेंगे अपन, तब मैं बताऊंगा कि एनहेंस्ड पनिशमेंट जो भी ये होता है ना, चार्ज फ्रेमिंग के बाद में, जब जजमेंट आने के बाद होता है, तो एनहेंस्ड पनिशमेंट तब दिया जाता है। तो एक तरीके का एनहेंस्ड पनिशमेंट है। तो देखो, एक बार उन्होंने कर दिया, फिर वापस से कन्विक्ट हो गए, तो सज़ा है LI और डेथ, दो ही। कोई ईयर का इन्होंने इसमें नहीं रखा है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ नहीं, सीधा LI और डेथ का प्रावधान है। ओके, अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट में। ये पहले ना अलग हुआ करते थे, ये जो नई BNS बनाई है ना इन्होंने, तो ये सब वुमेन से रिलेटेड सारे ऑफेंस एक साथ इन्होंने एग्रीगेट कर दिए हैं, जो कि अच्छा किया। पहले ये पुरानी IPC में सेक्शन 228 हुआ करता था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो देखो, इसमें क्या है कि आप डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो देखो, आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम इन रिलेशन टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 से लेकर के 71। ओके, तो इसमें देखो कितनी सज़ा होगी, 2 ईयर्स अप टू 2 ईयर्स प्लस फाइन। मतलब विक्टिम की कोई भी महिला है जिसके साथ रेप हुआ, ओके, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई होगी। तो आपने खुद भी देखा होगा, कभी भी आप केस देखोगे ना, तो उसमें कोई X नेम Y, X वर्सेस दिस या फिर Y वर्सेस दिस ऐसा दिया जाता है, या फिर कोई एक फिक्टिशियस नेम रख दिया जाता है, कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। आपने ये भी देखा होगा, अगर आजकल FIR अपलोड होने लग गई है ऑनलाइन, रिस्पेक्टिव आप वेबसाइट्स पे जा कर के देख सकते हो, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, जो ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन्स होते हैं ना, उसमें वो FIR अपलोड नहीं करते हैं, या अपलोड भी कहीं कहीं अपलोड करते हैं तो वो XYZ नेम विक्टिम का रखते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इसके देखो एक्सेप्शंस है, बाय पुलिस मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम ने खुद ने ऑथराइजेशन दे दिया, या जो विक्टिम था वो उसकी डेथ हो गई हो, चाइल्ड हो, या वो अनसाउंड हो, तो ऑथराइजेशन बाय हिज नेक्स्ट किन। तो ये दो तरीके का ऑथराइजेशन, या फिर पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। अब 73 आ जाते हैं। अब ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी डिस्क्लोजर अलाउ नहीं है आइडेंटिटी का, अगर कर दिया तो उसकी सज़ा है अप टू 2 ईयर्स एंड विद फाइन। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है, विद द परमिशन ऑफ अ कोर्ट कर सकते हो आप, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ये जनरली चीज़ है नहीं, आप जब पढ़ोगे ना, ये मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी हुई थी, इसमें जो आप पढ़ोगे ना सेक्शन विद द परमिशन ऑफ अ कोर्ट, वो लिखी थी, बट मैंने इसको एक्सेप्शन में काउंट कर लिया है। तब विद द परमिशन ऑफ अ कोर्ट कर सकते हो आप, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में नाम मेंशन कर सकते हैं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 63 से 73 रिलेटेड टू रेप। आई होप आप लोगों के लिए काम आसान हो गया होगा थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट।